ओ भाई सुबह के 4 बज गए गाइज। मैं हो चुका हूँ लेट घर जाने के लिए क्योंकि रात में लेट सोया था। अब आपको जानना होगा कि मैं लेट क्यों सोया था। लेट में इसलिए सोया था क्योंकि जो हमारा सीरीज चल रहा था मथुरा और वृंदावन घूमने का वो कंप्लीट हो चुका था और मैं बहुत टायर्ड था, इसलिए मैं लेट सोया था। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम रख रहे हैं गाड़ी में कुछ सामान। मैंने और पिंटू भैया ने ऑलमोस्ट सारा सामान रख ही लिया था, बस 2-4 बैग और रह गए थे जो कि सौरभ के पास थे, वो सौरभ लेके आ रहा था। और आंटी अभी रेडी हो रही थी और ये सब सामान हो रखने के बाद हमने डिग्गी लगाने की कोशिश की, बैक डोर बोल दो, लगाने की कोशिश की, बट वो लग ही नहीं पा रहा था। ना जाने क्यों हमने 2-3 बार ट्राई भी कर लिया था लेकिन वो नहीं लग रहा था। तो हमने कुछ सामान आगे वाली सीट पे शिफ्ट किया और फिर से हमने ट्राई किया और फिर इजी से ये लग चुका था। और फिर साइड में ड्राइवर साइड में दूसरी वॉल थी तो मैं उधर से नहीं जा सकता था, तो मुझे साइड से जाना पड़ा और फिर मैं साइड से क्रॉस करके ड्राइवर साइड सीट पे बैठा। तुम्हारे भी जूता उल्टे सीधे पड़े हैं और मेरे भी जूता उल्टे सीधे पड़े हैं। देखो भैया ये चुपकी खड़ी है हमारी गाड़ी, बिल्कुल ये वाला डोर ना खुलता तो हमारा होश हुआ ही उठ के पैक करके हमें निकाल के ले जानी है पीछे। वहाँ को रेहड़ी खड़ी है, चलो। और जैसे तैसे गाइस मैंने गाड़ी बाहर निकाली ली, पैक करके बड़ी मुश्किल हुई। अगर आप भी सुबह सुबह 5 बजे गांव की गलियों से निकलोगे तो कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुनसान गली, घर के आगे एक लाइट भी जली नहीं होती है, बस कार की हेडलैम्प जली हुई थी, उससे मुझे देखना पड़ रहा था। और गाइज यहाँ पे आने के बाद हमें पता लगा कि आंटी अपना फोन और चश्मा घर पे भूल आई है, तो वो लेने के लिए हमें वापस जाना था। उससे पहले हमने घर फोन किया। अब पहली बात तो सुबह सुबह गांव में कोई उठता नहीं है, तो फ़ोन भी नहीं उठाया था। एक बार में 6-7 बार कॉल करने के बाद फाइनली उन्होंने फ़ोन उठा लिया था और हम जा रहे थे घर की साइड वापस। उन्होंने बोला था आधे रास्ते आप लोग आ जाओ, आधे रास्ते मैं आ जाऊंगा। तो वापस जाते टाइम एक रास्ते में ये ट्रैक्टर मिल गया था, अपने नए नए कारनामे और स्टंट दिखा रहा था हमको। मोड़ के लेगा वापस पुलिस वाले हमारा। और अब आते हैं गाइज अपने टॉपिक पर और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेरा कितना खर्चा हुआ, कितना गाड़ी में पेट्रोल या सीएनजी मैंने फिल कराया और कितना हमारा रहने का और खाने का खर्चा हुआ। वैसे आप लोएस्ट कॉस्ट में यहाँ पे जा सकते हो, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर दिल्ली के लोग हो तो फिर आप लोग समझो कि आपको 2000 में हो ही जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्यूल कितना लगा। गाइज मेरी गाड़ी सीएनजी पर है तो मैं उसके हिसाब से ही आपको बता पाऊंगा। सबसे पहले मैंने सीएनजी फिल करवाया था नोएडा में जो कि 732 रुपए का हुआ था। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे सीएनजी फिल करवाई वृंदावन में जो कि अप्रोक्स 600 रुपए की हुई थी। फिर मैंने पूरे दिन घूमा और रात को 9 बजे करीब हाईवे के पास ही मैंने फिर से सीएनजी फिल कराया जो कि 532 का हुआ था। और यही लास्ट था गाइज, यही सीएनजी से हम घर पहुंच गए थे और घर आने के बाद भी कार में 1 पॉइंट बचा हुआ था, यानी कार अभी 60-70 किलोमीटर और जा सकती थी, तो उसके पैसे हम काउंट नहीं करेंगे। यानी हमारी सीएनजी लगी बस 300 रुपए की। तो आप टोटल कर लेते हैं गाइस, इसका टोटल अगर करते हैं तो 1632 आता है, यानी कि 1632 रुपए। 1632 रुपए कुल खर्चा हुआ हमारा। कहाँ तक का? सारा घूमने के लिए। आप लास्ट वाला व्लॉग देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा मैंने कहाँ कहाँ घूमा था। और फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि मैंने 4 जगह घूमा था और 4 जगह का अप्रोक्स डिस्टेंस था 20 से 30 किलोमीटर, जिसमें आपको लोकल में पता ही है गाड़ी क्या ही एवरेज देती, तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा। और खाने और रहने का खर्चा तो हमारा ज्यादा हुआ नहीं था क्योंकि हमने मासी के घर पे स्टे कर लिया था। लेकिन अगर आप लोग जाते हैं और कोई रूम लेते हैं या होटल लेते हैं तो आपको 500 से लेके 1200 रुपए तक में आपको अप्रोक्स 3 या 4 लोगों के लिए होटल मिल जाएगा। खाना तो आपको बेहद सस्ता मिल ही जाएगा। अगर आप 2 दिन स्टे करते हैं तो आपको करीब 1500 रुपए में आपका 2-3 लोगों का आराम से हो जाएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फाइनली गाइज बहुत सारी मेहनत करने के बाद हम पहुंच चुके हैं घर वापस। और मेरा दोस्त कुणाल सुबह सुबह मेरे साथ आके बैठ गया है, ये इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। जय श्री राम।